Hello everyone, this is Ali Rahman and make sure to download the Hum TV app on your phones. कोई जीने वाली मुझको वजह ना मिली। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। मुझे जरूरत है तुम्हारी, मुझे बहुत जरूरत है तुम्हारी। मैं तुम्हें एक लम्हे भी अपने जहन से नहीं निकाल सका। प्लीज मुझसे गलती हो कि मुझे एक और चांस दे। ये हरीम कहाँ से आ गई बीच में? आपको नहीं पता, हरीम अशर के घर आती जाती है। मैं डरता हूँ कि जिस दिन मैंने साइन किया उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो अर्सल? देखो, शादी आपको बदलती नहीं है, सिर्फ एक दूसरे के सामने जाहिर कर देती है कि हम असल में हैं कैसे। अगर कुछ नहीं हुआ था तो फिर ये क्या है? ये जब आप मेरी गोद में सरक के बैठे हुए थे, और ये बकवास नहीं करो तुम। ये बकवास नहीं, हकीकत है। और अब मैं ये सबको दिखाऊंगी। बहुत भूख लगी है, दे दो ना। चुप करो, मैं तुम्हें खाना खिलाने नहीं आई हूँ, तुम्हारे बेटे के इंतजार में बैठी हूँ। बुरी बात है बेटा, ऐसे नहीं बोलते। अब तो मैं ऐसा सर चढ़ के बोलूंगी कि पता चलेगा। अच्छा बस एक लफ्ज मुंह से मत निकालना। बैठती है आप। सुनो, तुम गेट खोलो, मैं गाड़ी बाहर, ठीक है? सुनो, आराम से। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वैसे इतने सारे फूल हैं, आपको बस यही पसंद है क्या? मुझे सिर्फ यही फूल पसंद है। अच्छा सुने, ये सिस्टर जैकी नहीं आजकल आ रही? उनकी वर्किंग आवर्स चेंज हो गई? उनका ट्रांसफर हो चुका है वार्ड नंबर 5 में। अच्छा हो गया? नंबर 5 में। थैंक यू। ये असल नहीं है। ये यहाँ क्या कर रहा है? इसे तुमने बुलाया यहाँ? वो आप परेशान हो रहे थे ना कि वो अकेली जा रही है। दूसरों के काम में टांग अड़ाने की आदत मुझे सख्त परेशान करती है, इसलिए डांट खाती हो तुम। बैठो गाड़ी में। जी। बेवकूफ औरत, उसे यहाँ बुला ली। अब वो सारे रास्ते उसे तंग करता जा रही। हाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बात करने आया। तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? वही जिसको पता है कि मुझे तुमसे प्यार है। Shut up and go to hell. शट अप तो कर लूंगा, हेल नहीं जा सकता। कराची जा रही है ये बस। So funny. अच्छा सुनो, सुनो ना, सुनो ना। नहीं सुनी ना मुझे। नहीं सुनना तो पड़ेगा। अब तो हम कई घंटे स्टक हैं यहाँ एक दूसरे के साथ। तुम स्टक हो गए, मैं नहीं। एक्सक्यूज मी, हम सीट पे चल सकते हैं? बैठे नहीं बैठे। तुम चुप रहो। प्लीज हटो।
आज का एक फूल आपके लिए। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? हैप्पी तो नहीं है, बट ड्यूटी इज ड्यूटी। सिस्टर अगर आप कहती हैं तो किसी से बात करता हूँ यहाँ। नो, रहने दो। बट एक बात जरूर है, आई रियली मिस यू। तुमसे ज्यादा हम तुमको मिस करेगा, बिकॉज तुम्हारा बगैर तो हमारा मॉर्निंग ही नहीं होता था। और मेरी जिंदगी की मॉर्निंग भी तो आप ही वापस लेके आई। आप ना समझाती मुझे तो मैं डिप्रेशन के अंधेरों में खोया ही रहता। गलत रास्ते पे चला दिया ना हमने तुमको। आई एम सॉरी। सिस्टर ये आप कैसी बातें कर रही हैं? तुम इतना परेशान और अकेला था, हमने बस तुमको होप दिलाने के वास्ते ये बात किया था। ये बात नहीं है जैकी। यू शुड लेट हर गो नाउ। नेवर। प्लीज प्लीज लिसन टू मुझे नहीं सुननी आपकी बात। बहुत गलत बात की आपने। ये आपको डॉक्टर्स ने कहा ना, वार्निंग दी उन्होंने आपको, इसलिए आपका वार्ड भी चेंज किया। मुझे सब पता है, लेकिन ये आप भी समझ लें और सबको समझा दें कि वो मेरी जिंदगी है। उसको मारने का मतलब है कि आपने मुझे मार दिया। और अगर ऐसा सोचा भी तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मम्मी आपने पूछा नहीं था, सिर्फ बताया था कि आप आ रही हैं। मैं आपकी मदर हूँ, मैं बिना इजाजत आ सकती हूँ आपके घर? आई डोंट नो ये कौन से नए रूल्स आ गए हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे घर तो दादो भी आपकी इजाजत के बगैर नहीं आ सकती थी। मैं इतना दूर आई हूँ और आप मुझे बातें सुना रही हैं। सॉरी, असल में मैं आपको बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मुझे 10 दिन के लिए कॉन्फ्रेंस पर जाना है, आप मुझे बता देती तो मैं आपको मुनासिब टाइम बता देती आने के लिए। आपको इस तरह अकेले तो ना रहना पड़ता ना। फिर आप ये कॉन्फ्रेंस मिस नहीं कर सकती। अब मेहमान घर आ गए तो क्या मैं काम छोड़ के घर बैठ जाऊं? मैं मेहमान नहीं हूँ, मैं आपकी मदर हूँ। आपको खुशी नहीं हुई मुझे देख के? वो कैसी ददियाले बातें करी आप। ददियाली बातें? हाँ हाँ, आप ही कहती थी ना कि ऐसी जज्बाती बातें तो सिर्फ तुम्हारे ददियाल में होती हैं। मैडम यहाँ सिग्नल विग्नल नहीं आते, आगे चलें, सारे सॉलिड किस्म के सिग्नल आते हैं। नहीं मैं ठीक हूँ। अरे चलें, आए तो सही। हाँ ना, मेरे को भी बता कहाँ सिग्नल आता है। कहाँ से आता है? मुझे भी बताना यार। अरे नहीं, कैसा आदमी है भाई, उनको सिग्नल दे रहा है, मुझे नहीं दे रहा।
आओ। क्या हुआ, दर्द हो गया? मुझे तो बड़ी बातें सुनाई थी, उसे तो एक दफा भी नहीं बोला कि सीधे होके बैठ जाएं। एक मिनट प्लीज, जरूरी बात करनी है तुमसे, प्लीज। देखो हरीम, मेरे पास सफाई में तुम्हें कहने के लिए कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि मैं घबरा गया था। मैं तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अब एहसास हुआ कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि अगर शादी के बाद जिंदगी अजाब भी होगी, मैं फिर तुम्हारे साथ रहूंगा। अच्छा, वैसे आपका वरीशा के बारे में क्या ख्याल है? वरीश, देखो वरीशा हमारे दरमियान ना कभी थी ना कभी होगी। नो, डोंट गिव मी दैट लुक। तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ तुमसे झूठ बोलूंगा? मम्मी ने तो कहा था कि तुमने उसकी वजह से मुझे छोड़ा है। नहीं नहीं नहीं, ये उन्होंने बिल्कुल गलत कहा है, ये फजूल बात है। ये उन्होंने इसलिए कहा है सो दैट यू हेट मी मोर। मैंने तुम्हें छोड़ा था, लेकिन तुम मेरे ज़हन से कभी भी नहीं गई। अब ये गुनाह तो ना डालो ना मेरे सर पे। अच्छा, मैं कसम खा के कहता हूँ, मेरा और वरीशा का कोई चक्कर नहीं था और ना ही है। अरे मैंने जिंदगी में सिर्फ एक लड़की से प्यार किया, वो तुम। मुझे नहीं पता, तुम प्लीज यहाँ से जाओ, मेरा पीछा छोड़ो। छोड़ूंगा तो नहीं, तो जीतने आया हूँ फिर से। जब एक बार नजर से गिर जाते हैं ना, तो दोबारा अपनी जगह बनानी मुश्किल होता है। शुक्र है नामुमकिन नहीं कहा। अब कोशिश की भी इजाजत दे दो। तो कर लो कोशिश। मैं कराची में हूँ, तुम इस्लामाबाद से क्या कर लोगे? हाँ, ये भी बात ठीक है, इसीलिए मैं अपनी नौकरी छोड़ के यहाँ आया हूँ। What? तुमने अपनी जॉब छोड़ दी? MBA करूंगा ना। तुम्हारी ख्वाहिश थी पाकिस्तान में रहना, सबके साथ मिलके, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एक लम्हे के लिए भी दुख ना हो कि तुमने मुझे चूज किया। Excuse me, मैंने तुम्हें चूज नहीं किया है, ओके? अभी नहीं किया, करोगी जरूर। हेलो जी, आप कॉल पे कॉल करनी थी। हाँ, वो मैं सोच रही थी कि मैं अपनी वापसी की बुकिंग जल्दी की करवा लूं। आपका तो कुछ पता नहीं कब आएंगी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है यहाँ। मैंने आपको बताया था ना, मैंने 10 दिन के लिए जाना है। तो ऐसा भी क्या था, आप मुझे साथ ले जाती। और आप रहती कहाँ पर? मैं तो अपने कॉलीग्स के साथ रुकी हुई हूँ। कुलीग से क्या फर्क पड़ता है, जहाँ आप रहती मैं वहां रह जाती। ओहो, यू नो आई कैन नॉट शेयर माई रूम। और मैं आपको कैसे यहाँ पर ला सकती थी? मेरी इज्जत है, पोजीशन है। आप आराम करें ना, कुकिंग वगैरह करें, और बस हाँ अंदर बैठी रहिएगा, बाहर मत जाइएगा। मैं आऊंगी तो मैं आपको रास्ते वगैरह समझा दूंगी। अब प्लीज डोंट गिव मी मोर टेंशन, ऑलराइट? आई एम ऑलरेडी वेरी स्ट्रेस्ड आउट। दाफिज। हाँ चलो फिर चक्कर लगाते हैं किसी टाइम। अच्छा चलो, मैं बात करती हूँ तुमसे। वरीशा, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। वरीशा बेटा कहाँ हो? सुबह से कमरे से नहीं निकली। वरीशा, से तुमने जॉब छोड़ दी, इससे ज्यादा स्टूपिड बात और कोई हो ही नहीं सकती थी। हुई थी ना, भूल गई, मैंने की थी। इससे तो बेहतर ही थी। Seriously? You think so? Oh, please. नहीं, सच सच बताओ,
मेरा रिजाइन करना मेरे भागने से अगर ज्यादा बड़ी स्टुपिडिटी है तो दैट मींस तुम मुझे समझती हो। There's still a chance. No, it doesn't mean I understand you. और ना कोई चांस है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि तुम बिना सोचे समझे फैसला करते हो, डरपोक हो, घबरा जाते हो, जिस चीज के लिए लड़ रहे हो उससे ज्यादा लड़ाई पे फोकस करते हो। देखो उस वक्त मैं बहुत बड़ी गलतियां करता शादी करके, बट नाउ आई एम फिजिकली, इमोशनली एंड मेंटली स्टेबल। इसलिए आया हूं मैं तुम्हारे पास। वरीशा, कहाँ रह गई ये लड़की? आपने कहा कि लड़कियों को इंसाफ नहीं मिलता क्योंकि ये दुनिया मर्दों की है, लेकिन मेरी गलती नहीं थी। मेरे साथ धोखा हुआ है और अब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उससे बदला लूंगी। और अगर आपने बीच में आने की कोशिश की या किसी से कुछ कहा तो खुदा की कसम मैं जान दे दूंगी। आप लोगों से कुछ हो नहीं पाया, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मेरे खुदा, क्या किया तूने वरीशा? हेलो हेलो वरीशा, कहाँ हो तुम? हेलो हेलो वरीशा, तुम्हें जरा सा भी एहसास है मेरा? सांस है तभी तो तुम्हारे पास आया हूँ सब कुछ छोड़ के। और मैं तुम्हें साबित करूंगा कि मैं मर्द का बच्चा हूँ। मुझे सबूत नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए। और मुझे वक्त। प्लीज अरसल, मेरे साथ जबरदस्ती मत करो। नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा तुम्हारे साथ। जिंदगी का फैसला है, यू टेक योर टाइम। अच्छा, आप इधर ही गाड़ी रोक दे प्लीज, इस गेट के पास। और कितने पैसे हुए? It's okay, I'll take care of it. नो इट्स ओके, मुझे दे। No, it's alright. Listen, please. Fine. तुम कैसे आ गए? भाग के दोबारा से, लेकिन इस दफा मैं सही तरह भाग के आया हूँ। वरीशा से शादी नहीं कर सकता। चाय पियोगे? हाँ, क्यों नहीं। एवरीथिंग ओके? सीरियस लग रहे हो काफी। हाँ, सब ठीक है। चाय इतनी जरूरी नहीं है, पहले बताओ हुआ क्या है। यार, बच्चों को कोई फिक्र ही नहीं है, नेहा है नहीं है। समर ने अभी फैमिली ड्राइंग बनाई है, उसमें नेहा है ही नहीं। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं बच्चों को लेके जाऊं हॉस्पिटल और नेहा से मिलवा दूं। हाँ तो मिलवाओ ना। तुम्हें नहीं पता नाइल कितनी अजीब अजीब बातें करता है। अब नेहा को इस हालत में देखेगा तो वाकई मान जाएगा कि वो मर चुकी है। वो अपने माँ के जाने को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं यार? एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने, उन्हें बस समझ नहीं है उस कॉन्सेप्ट की।
वो ऑनेस्ट होते हैं, ओपन होते हैं, सख्त नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं कि वो नेहा से मोहब्बत नहीं करते। होगी मोहब्बत, लेकिन वो उसे भूल रहे हैं। वो जाके की थी, उसे कितना दुख होगा सोचो। मुझे एक बात बताओ, तुम मम्मी को भूले हो? यार दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं, इट्स नॉट द सेम। ऑफ कोर्स दे आर। तुम यहाँ पे होते हो, अम्मी इस्लामाबाद में होती हैं। तुम अपनी जिंदगी के सारे मसले मसाइल अकेले हल करते हो, वो ऐसे तुम्हारी मदद थोड़ी करती हैं। लेकिन क्या तुम उनके प्यार को कभी भूल सकते हो? हम इतने बड़े हो गए हैं, अभी भी अम्मी की गोद में सर रखते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। अम्मी तुम्हें भूल सकती हैं, लेकिन तुम नहीं भूल सकते। माँ माँ होती है, nobody can replace her। बच्चे अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं यार। ये है किधर? पर खाम खा टेंशन ले रहे हैं। मैं आता हूँ। One, two, three। उसने कर दिया एक दफा। करो करो करो। कम ऑन गाइस, इनफ। आराम से बैठो। अच्छा चलो चलो, बस आराम बस से बैठो। बस 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 आ जाओ। चलो उधर। आ जाओ आ जाओ। हर्षल चाय लो। थैंक यू थैंक यू। आपकी शादी कब हो रही है फेरी आंटी से? वाह वाह वाह, मुकर्रर इरशाद ताली दे। एक दफा फिर कहना प्लीज। ये शाद क्या है? शाद नहीं, इरशाद, मुकर्रर। एक दफा दोबारा कहिए ना प्लीज। मैं पूछ रहा हूँ आपकी शादी कब हो रही है फेरी आंटी से? हाँ, आप लोग कोई बात करेंगे तो शायद कुछ हो जाए। आजकल तो फाइटिंग मोड में आई है वो। आप लोगों की अभी तक दोस्ती नहीं आई? कहाँ, वो बात ही नहीं करती। मतलब जब तक आप यहाँ हैं वो नहीं आएंगी? वो तुम दोनों को मेरे आने की खुशी नहीं है? है, लेकिन वो भी तो चाहिए ना। बेटा तुम लोगों को मामा को भी याद कर लेना चाहिए। मामा याद है ना? रिलैक्स यार, फिर कोई बात मैंने समझाया है। अच्छा सोनी की करें। ये आपकी जो फेरी आंटी हैं, ये क्या क्या करती थी आपके साथ, ताकि आपका फेरी अंकल भी आपके साथ वही कुछ करे? अच्छा फेरी नहीं, ये बताओ चाचू को कि मामा कैसे करती थी। और मामा कहती है ना कि रात को सोने से पहले दांत ब्रश करने चाहिए। चलो दोनों बाथरूम। अम्मी सही कहती हैं वैसे, तुम्हें भी मलखोलिया हो गया। मलखोलिया वो क्या होता है? वही जो तुम्हें हुआ है। डोंट वरी, नहीं बोलते नेहा को ये। लिखवा लो मुझसे। अच्छा कल जब बच्चे स्कूल से आएंगे तुम उन्हें देख लोगे ना? ऑफ कोर्स यार, ये कोई पूछने वाली बात। प्लीज उनसे नेहा की बातें किया करना। उनके हाथ में तस्बीह ना पकड़ा दूं, मामा मामा करते फिरेंगे। असल कभी तो सीरियस हो जाया करो, हर वक्त तुम्हें मजाक सूझ रहा होता है। दूसरे किस कर्म से गुजर रहे हैं कभी भी नहीं समझ सकते। सॉरी। दिखाओ साफ हुए कि नहीं? वेरी गुड। मामा यहाँ होती तो क्या कहती, बताओ जल्दी। पप्पा की बातें सुननी पड़ेंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो हेलो बेटा। क्या हुआ, अम्मी ठीक है ना? हाँ वो ठीक है। आपने कॉल क्यों की थी? सोच रही हूँ कहूँ या ना कहूँ। क्या हुआ पप्पो, बताएं मुझे।
पहले तुम वादा करो किसी से बात नहीं करोगे। अब आप मुझे टेंशन दे रही हैं, प्लीज बताएं क्या हुआ। नहीं, तुम वादा करो किसी को नहीं बताओगे। मैं वादा करता हूँ किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अब बताएं क्या हुआ। वो वरीशा तुम्हारे पीछे कराची चली गई। What? वो यहाँ पर है? आपने उसे आने क्यों दिया? मुझे कहाँ पता कर गई वो, मैं कमरे में गई नहीं थी, वहां पर रुका पड़ा हुआ था। क्या लिखा है? उसने लिखा है कि वो तुमसे बदला लेने के लिए जा रही है। बेचारी क्या कर सकती है वो, खाली खुली की धमकियां। और उस पर ये कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो अपनी जान ले लेगी। बताओ बेटा मैं क्या करूं? मैं बात करता हूँ उससे। नहीं, तो तुम बात मत करना। देखो तुम्हारी मुलाकात हो ना तो बस मुझे उसकी खैरियत बता देना। आप बेफिक्र रहे, मैं कुछ नहीं कहूंगा उससे। बेटा तुम कर लेते ना शादी उससे, क्या हो जाता? मेरे लिए तो मुसीबत हो गई है। देखो ना अकेली चली गई, वो कहाँ रहेगी, क्या करेगी? किसी गलत आदमी के हत्थे चढ़ गई तो क्या होगा? मैं सबको क्या जवाब दूंगी? कहाँ चली गई? अच्छा मैं बाद में बात कर। देख लें, ये अपार्टमेंट इतना अच्छा नहीं है लेकिन मेरे लिए सही है। चलें ठीक है, मैं एग्रीमेंट बनवा देता हूँ। और आपका सामान आने वाला है, और आपकी फैमिली जल्दी आ जाएगी। असल में इस फ्लैट के जो मालिक हैं वो बहुत सख्त हैं। मैंने आपको 3 महीने का डबल किराया दिया है और वो अपने आप जेब में रखे हैं या ऑनर को दें, ये आपसे कोई नहीं पूछ रहा। तो फिर आप मुझसे इतने सवालात क्यों कर रहे हैं? चलें ठीक है, ये चाबी रखिए आप। थैंक यू। हेलो, सरप्राइज। नाश्ता दे। नाश्ता तो नहीं कर लिया ना? मैंने सोचा हम दोनों साथ में करते हैं। फोन नहीं करना किसी को, बिला वजह खून खराब हो जाएगा। धमकी दे रही हो? जो समझ लो। किसी और को ना मार सकी तो खुद को तो मार सकती हूँ ना। कहाँ ठहरी हो? पहले आपके दिल में थी, अब एक जगह किराए पे ले ली है। क्या करूं, मजबूरी है ना। अच्छा वापस जाओ। वापस जाना होता तो आती क्यों? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ना ही कर सकता हूँ। मुझे अफसोस है कि अफसोस है? अच्छा तो फिर वापस करें। क्या? इतना टाइम, एफर्ट, रातों की नींदें, दिन का चैन, वो सब जो मैंने आप पे लगाया, कर सकते हैं वापस? ये बातें मेरे लिए मायने नहीं रखती। अच्छी खासी हमारी दोस्ती थी, क्यों उसे बिला वजह खराब कर रही हो? सिर्फ दोस्ती? अच्छा चले, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊँ। प्रिया, तुम्हारी आवाज ना आए। हेलो,
घर पे हो? हाँ, क्यों? मैं आ रही हूँ। तुम्हारी क्लास नहीं थी आज? नहीं, वो कैंसिल हो गई थी। तुम उस दिन कह रहे थे ना कि एक और मौका दूं तुम्हें, इसी बारे में बात करनी है। हाँ, लेकिन मैं अभी कहीं जा रहा था। मैं बस पहुंचने वाली हूँ, बात जल्दी हो जाएगी। अच्छा, हाँ श्योर, आ जाओ। ओके, बाय। निकिशा, निकलो यहाँ से, जल्दी करो। वो आ रही है क्या? रिक्शा, प्लीज यहाँ से जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। रिक्शा, निकलो यहाँ से तुम। सारी जो मर्जी कर, छोड़ो मुझे। छोड़ो, मैं कह रही हूँ, छोड़ो मुझे उससे मिलना है, उससे पता है कि तुमसे दिल से प्यार करती हूँ। छोड़ो मुझे। अगर तुम्हारी आवाज निकली ना वरीक्षा, तो मैं जान से मार दूंगा। इतना डरते हैं आप इससे? मत करो वरीक्षा। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। तू कहीं नहीं जा रही है। अरे ये तो फोन छोड़ ही नहीं रही। लो मैं बात करूँ। वरीक्षा प्लीज मत करो। अरसल, यहाँ से हिलोगे नहीं, सोचिए। हेलो। हाँ, कहाँ हो? तुम कहाँ थे? कब से तुम्हारे दरवाजे पे वेट कर रही थी। वो मैं नहाने चला गया था, सुबह से मैंने कपड़े नहीं चेंज किए थे। अभी कहाँ हो? अभी मैं जा रही थी, लेकिन ठीक है, वापस आ जाती हूँ। ओके। कहाँ हो तुम? मिस कर रहे हो? आ जाओ वापस। नहीं। क्यों? वो आ रही है, मिल लो उससे। कितनी सरप्राइज्ड होगी ना वो। बहुत पछताओगी तुम वरीक्षा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। मुझसे ज्यादा तो आप पछता सकते हैं, क्योंकि लगाम अब मेरे हाथ में है। कोई जीने वाली मुझको वजह ना मिली,